Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear students, प्यार विद्यार्थी. Now we discuss about other mode of nutrition in plants. प्लांट्स में कुछ और भी मोड्स हैं न्यूट्रिशन के. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओवन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स. आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन पिगमेंट है जो हरी पत्तियों में पाया जाता है. सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं. इसीलिए ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक. इसीलिए जो हरे पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन प्लांट जो ग्रीन नहीं है, डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. अब जो हरे नहीं तो कहीं ना कहीं वो दूसरों पर डिपेंड रहेंगे. कहाँ पर डिपेंड रहेंगे, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे. दस द प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर हेटेरोट्रॉप्स. इसे हम विषमपोषी कहेंगे. क्या कहेंगे, विषमपोषी. एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक. इसे क्या कहेंगे हम, हेटेरोट्रॉफिक कहेंगे, है ना स्टूडेंट. हेट्रोज मीन्स होता है अदर, ट्रॉफिक होता है न्यूट्रिशन मीन्स नरिशमेंट. हम अदर मतलब दूसरे जीव से नरिशमेंट यहाँ पे लेने की बात करेंगे. वेरियस टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर डिस्क्राइब. यहाँ पर वेरियस टाइप के यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिए गए हैं. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. हम हर एक के बारे में बात करेंगे, ठीक है. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, द प्लांट्स विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. पौधे जब सड़े गड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक और सैप्रोफाइटीज प्लांट और सैप्रोट्रॉप्स. तो ऐसे प्लांट्स को जो कि सड़े गड़े जीवों पर डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, सैप्रोफाइटिक कहते हैं, या फिर सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं. क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स. मृतोपजीवी, सड़े गड़े पदार्थों पर रहते हैं, ठीक है, मृतोपजीवी भी कहते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट सच एज फंजाई, फफूंदी, कवक. इसे क्या कहते हैं, कवक कहते हैं. कवक, फंजाई, फफूंदी, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इन्हें बुलाया जाता है. ब्रेड मोल्ड, मशरूम एंड सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया भी सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना. जैसे कि लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर. लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, ये आप याद कर लीजिए अभी. सम बैक्टीरिया जो कि सैप्रोफाइट्स हैं, एसिटोबैक्टर और सैप्रो मतलब लैक्टोबैसिलस, ठीक है. देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सैप्रोट्रॉप्स secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert them into a solution, then they absorb the nutrition from it. सैप्रोट्रॉप्स यानी कि जो मृतोपजीवी जो कि जीव हैं वो क्या करते हैं, सेक्रीट डाइजेस्टिव जूस. भोजन के ऊपर डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट कर देंगे जो कि डेड एंड डीकेइंग मैटर हैं, जिससे कि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. और सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने के बाद इस सॉल्यूशन से वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे. मृतोपजीवी यानी कि सड़े गड़े पदार्थों पर रहने वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस जो है सेक्रीट कर देते हैं, जिससे कि कॉम्प्लेक्स जो है मटेरियल सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है. उसे कहीं ना कहीं वो क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है. तो आई थिंक आपको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आया, ठीक है. पैरासाइट, परजीवी, पर माने दूसरों पर, जीवी माने जीवित रहने वाला. पैरासाइट्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ सम अदर ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड पैरासाइटिक्स. द ग्रीन प्लांट्स और द एनिमल्स विच प्रोवाइड द फूड इज कॉल्ड होस्ट. परजीवी में जहाँ से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसे हम होस्ट कहेंगे. जैसे मान लिया अमरवेल, नाम है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा. अब जैसे अमरवेल आप पकड़िए और किसी भी प्लांट पे डाल दीजिए और 2 महीने के बाद वो प्लांट सूख कर कैसा हो जाएगा, गायब हो जाएगा. क्यों, अमरवेल उसके
क्या ले लेगी उसको, मतलब अमरबेल जो है उसके ऊपर पूरी तरह से फैल जाएगी और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन कहाँ से लेगी, उस होस्ट से लेगी। कहाँ से लेगी, होस्ट से, जिस पे वो डाला गया है। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा अमरबेल को लेकर, बेर के पेड़ हैं, नीम का पेड़ है, किसी पे भी डाल दीजिए, वो अमरबेल ही दिखाई देगी, फिर वो प्लांट धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा। अमरबेल का वैज्ञानिक नाम है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा। कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, आप वैज्ञानिक नाम अवश्य याद करें, जूलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम अवश्य याद करें। ठीक है। The green plant or the animal which provide the food is called the host. The plant which derives their food from the body of the host plant and animal are called parasites or parasitic plants. The plant which derive their food, जो भोजन के लिए from the body of host, जो host के ऊपर डिपेंडेड हैं, plants and animal are called parasite, तो इन्हें हम परजीवी कहेंगे। अमरबेल का नाम अभी परजीवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी न किसी प्लांट के ऊपर वो डाला गया है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे, पैरासाइटिक प्लांट कहेंगे। द पैरासाइटिक प्लांट में भी टोटल पैरासाइटिक और पार्शियल पैरासाइटिक। ये पैरासाइटिक प्लांट या तो पूरी तरह से पूर्ण रूपेण पैरासाइटिक होंगे, या फिर इनके पास ये कुछ काम अपना रूट से चलाएंगे और कुछ काम दूसरों से न्यूट्रिशन लेके चलाएंगे। ठीक है। द प्लांट विच डिपेंड होली on the host plant for their food are called totally parasite। जो पूर्ण रूपेण पूरी तरह से दूसरे प्लांट पर डिपेंड होगा उसे हम क्या कहेंगे, होली, यानी कि टोटली पैरासाइटिक प्लांट कहेंगे। जैसे कि सच एज कुस्कुटा, अमरबेल, अमरबेल का नाम यहाँ पे दिया गया है, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, कुस्कुटा जीनस है, रिफ्लेक्सा स्पीसीज है। जीनस और स्पीसीज दोनों मिला दो तो बन जाता है क्या, बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम बन जाता है। ठीक है। एपोडेंथीस, एपोडेंथीज ये भी आपका एक टोटली पैरासिटिक है। आप दोनों एग्जांपल याद कर लीजिए। सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई आर टोटली पैरासाइट, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई टोटली पैरासाइट होते हैं। द प्लांट विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्फ बाई फोटोसिंथेसिस, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं, बट ड्राइव अदर कंपोनेंट्स सच एज वाटर, मिनरल्स, और कुछ कंपोनेंट्स के लिए जैसे कि वाटर और मिनरल्स के लिए और फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट। कुछ के लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं तो उन्हें हम पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। पार्शियल है ना, पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम प्लांट लाइक मिस्टलीटॉय इज पार्शियल पैरासाइट्स बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्फ बट गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो ये मिस्टलीटॉय जो है कहीं ना कहीं वाटर और मिनरल्स के लिए कहीं ना कहीं होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डू यू नो भी दिया गया है। अ पैरासाइट प्लांट कॉल्ड रेफ्लेसिया इन सुमात्रा वियर the largest flower diameter 106 centimeter, weight up to 10 kg। ओ गॉड, यानी कि ये पैरासिटिक प्लांट है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिया, सुमात्रा द्वीप की तरफ वहाँ पाया जाता है और ये सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। इसको आप याद कर लीजिए, 106 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है और एक फ्लावर 10 kg का है। कितने kg का है? 10 kg का। ओके स्टूडेंट, यहाँ भी देखो दिया गया है, डू यू नो में क्या दिया है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन प्लांट इज हेटेरोट्रॉपिक और हॉलोजॉइक। जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं उन्हें हम हॉलोजॉइक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलोजॉइक। नॉन ग्रीन प्लांट सच एज फंजाई, सर्टेन बैक्टीरिया, सम फ्लावरिंग प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। fully umbrella-like patches growing on rotting boards during rainy season are fungi. Fungi also grow on pickles, leathers in left in hot and humid weather. तो फंजाई आपको पता है, फंजाई तो हर जगह लग जाती है, बारिश के मौसम में चमड़े पे भी लग जाती है, प्लांट्स पे भी लग जाती है, पिकल्स यानी कि अचार मुरब्बा पे भी लग जाती है ना स्टूडेंट। तो ये आपका था पैरासिटिक और आपने पूरा पढ़ लिया है।